और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह और राज्यपाल कलराज मिश्र कर रहे हैं समारोह की अध्यक्षता। बड़ी खबर, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्यपाल मिश्र कर रहे हैं समारोह की अध्यक्षता। 12 विद्यार्थियों को दिए जाएंगे गोल्ड मेडल और 27 शोधार्थियों को प्रदान की जाएंगी पीएचडी की उपाधि। और तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। और यहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 12 विद्यार्थियों को दिए जाएंगे आज गोल्ड मेडल और 27 शोधार्थियों को प्रदान की जाएगी पीएचडी की उपाधि। और इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे और तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं और उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। महामहिम कुलाधि और 27 शोधार्थियों को प्रदान की जाएगी पीएचडी की उपाधि। माननीय कुलपति महोदय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो द्वैत वेदांत के सुख्यात विद्वान है, न्याय एवं द्वैत वेदांत में जिनकी अबाध गति है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का सम्मान आदरणीय कुलपति महोदय कर रहे हैं। यह इस समारोह की विशिष्टता है कि हमारे बीच श्री रामानंद संप्रदाय की सिद्ध पीठ रेवासा से पूज्यपाद श्री राघवाचार्य जी महाराज विराजमान है। श्री महेंद्रपाल मीणा जी माननीय विधायक एवं सदस्य कार्य परिषद, माननीय विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज एवं विधायक महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अल्पना कटीचा जी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव मैम एवं कनक भवन से पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज विराजमान है। महामहिम जब भी किसी कार्यक्रम में पधारते हैं तो हम सभी को विधि निषेधात्मकम शास्त्रम इस जैमिनी वाक्य से संविधान की शपथ दिलवाते हैं। मैं पूज्य से प्रार्थना करता हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों का वाचन हम सभी को करवाएं, ऐसी प्रार्थना है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे कृपया सभी। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको सब लोग दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इन संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, इसको दोहराना नहीं है, ध्यान से सुनना है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। बैठिए। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय कुलपति महोदय।